रात के तकरीबन 10:30 बजे का टाइम और नीचे आ गई मैं वॉक करने के लिए। तो ये अभी कम से कम 6-7 दिन के बाद मैं नीचे उतरी हूँ वॉक करने के लिए, क्योंकि पैरों में जो इतना दर्द था तो 6-7 दिन गई ही नहीं मैं। तो एस्ट्रो के साथ साथ मेरी भी अच्छी खासी वॉक हो जाती है, या फिर कह सकते हैं कि मेरे साथ साथ एस्ट्रो की अच्छी खासी वॉक हो जाती है। आधे घंटे के करीब मैं स्पीड वॉक करती हूँ नीचे, और अब मिल रही हूँ डायरेक्ट आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, ब्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही बहुत सारे कमेंट्स में बैठ के पढ़ रही थी, तो आप लोगों का इतना प्यार, इतना सपोर्ट, मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसा परिवार मिला है। सो अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। पपीता जो है वो मैं रोज़ खाती हूँ, और अभी किस टाइप के पपीता आ रहे हैं पता नहीं, कुछ कड़वे और कुछ तो बिल्कुल फीके जैसे पानी जैसे, तो इसी टाइप के आ रहे हैं। ये देखिए, देखने में इतना अच्छा है मगर मीठा नहीं है, तो अभी तो ऐसे ही आ रहे हैं। नाश्ता कर लिया है। आज हम लोगों का कुछ भी खाना नहीं बनेगा, क्योंकि वीक में या 7-8 दिन में सब घर में एक चीज़ होती है ना, कि दूसरे दिन का कुछ कुछ करके बहुत कुछ बचा हुआ है, तो अगर अभी बना लूँगी तो फिर वो कोई नहीं खाएगा, वो बेकार ही जाएगा। तो बस रोटियां ही बनाऊँगी गरम गरम। एस्ट्रो का खाना चढ़ा हुआ है, और देखिए बहुत समय के बाद में मैंने ईयरिंग्स चेंज किए हैं। ये नहीं, कैसी लग रही है बताइएगा। मैं वो एकदम जो चिपके हुए रहते हैं ना, टिक करने वाले, बंद करने वाले, वही पहनती हूँ मैं, क्योंकि वो जो डंडी निकली हुई रहती है पेच वाले कान के, वो मुझे बहुत चुभते हैं सोने के टाइम पे, इसलिए मैं ज़्यादा उसको ज़्यादा टाइम मैं पहनती ही नहीं हूँ। कुछ हुआ त्यौहार वगैरह तो पहन लिया, नहीं तो डेली यूज़ में ऐसा ही पहनती हूँ। बहुत टाइम के बाद चेंज किया है। और क्या डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है मेरे फेस में, मैं बताती हूँ। मैंने नाक की जो लॉन्ग होती है उसको भी मैंने चेंज किया है। ये मम्मी ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट की थी, मैंने आपको दिखाया भी था, तो मैंने चेंज किया है आज कान का भी और नाक का भी। ये खलबट्टा जो मीशो से मंगाया, अभी इसमें एकदम जैसे किरकिरापन है, इसमें कुछ भी ग्राइंड करूँगी, पीसूँगी तो उसमें बिल्कुल मिट्टी आएगी, तो इसको भी सीज़न करना होता है। तो सबसे पहले इसको ऐसे बर्तन में मैंने रखा है, तो इसमें बहुत अच्छी तरीके से ये डूब जाएगा पानी में। 1 घंटे के लिए इसको पहले भिगो के रखूँगी। ये पूरा डूब गया है इसमें, ऐसे ही 1 घंटे के लिए रखूँगी। और इसका ये कूटने वाला पत्थर बस भीग जाए, इसको भिगोने की मुझे ज़रूरत नहीं है। 1 घंटा ये ऐसे ही रहेगा, उसके बाद मैं बताती हूँ क्या करना है। उसके बाद इतना स्मूथली ग्राइंड होगा इसमें, बहुत अच्छा। तब तक आटा गूंद रही हूँ मैं, बेसन का आटा गूंद रही हूँ आज। जो भी दाल सब्जी, जो भी सब्जियां बची हैं उसके साथ बेसन की रोटी बना रही हूँ। आटा लिया है, आटे में नमक डाला है और बेसन डाल रही हूँ। इसमें आप अजवाइन भी डाल सकते हैं। एक चुटकी हल्दी, बहुत दिन के बाद बेसन की रोटी बना रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है, बट आंचल को पसंद नहीं है। और ये जो देख रहे हैं चावल मैंने भिगो के रखे हुए हैं, ये जो खलबट्टा है उसको जो सीज़न करूँगी उसमें ये काम में आएगा। तो इसको आधा घंटा के करीब हो गया है। जब तक 1 घंटा वो भीगा हुआ रहेगा तब तक ये भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे।
आटा गूंदने के बाद में मैंने बेसन की रोटी बनाई है अपने लिए सिर्फ, और उसके बाद में मैं आपको रोटी बनाने का तरीका बताऊंगी। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो ही आप समझ लो। कमेंट सेक्शन में आया था कि आप एक साथ 4-5 रोटियां, 8-10 रोटियां कैसे बनाते हैं, तो वो तरीका डिटेल में आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में मैंने शेयर किया है। तो ये जो तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ, इससे आप 4-5 रोटियां क्या 8-10 रोटियां भी एक साथ बना सकते हैं। बहुत ही टाइम सेविंग हैक है ये। और यहाँ मैंने बनाना स्टार्ट किया है बेसन की रोटी। अब बेसन की जो रोटी है वो तेल से बेली जाती है। मैं सरसों के तेल से ही बेलती हूँ। आप जो भी तेल खाते हैं उसको आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले एक लोई ली है मैंने, उसमें ये तेल लिया है और इसको लगा दिया मैंने तवे के ऊपर में। क्योंकि बेसन की जो रोटी है उसको आप इस तरह से अगर नहीं डालेंगे तवे पर तेल लगाकर, तो वो बीच बीच में से पूरी जैसे फूल जाती है गुब्बारे की तरह और रोटी हो जाती है ख़राब। इससे बिल्कुल भी नहीं होगी, आराम से चिपक जाती है। और ये जो बेसन की रोटी है ये भी मैं 8 से 10 आराम से एक बार में बना लेती हूँ। तो अगर ये तरीका अगर आपको आ जाएगा तो रोटी बनाना बहुत ही आसान है। और वही है कि समय की बहुत ज़्यादा बचत होती है इससे। बेसन की रोटियों को बड़े आराम से गैस को थोड़ा मीडियम करके सेकिए और रोटी को खड़ी करके सेकिए। देखिए ऐसी बिल्कुल करारी क्रिस्पी रोटी बनती है। इस पर घी लगा लीजिए साथ में। अगर आप घी की रोटी और गुड़ पसंद करते हैं तो और ज़्यादा टेस्टी लगेगा। मुझे तो जो कढ़ैया में मैं टमाटर की चटनी बनाती हूँ, जो देसी टमाटर आते हैं, तो उसके साथ तो बिल्कुल गज़ब की लगती है। टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। बस ये 2 रोटियां मैंने अपने लिए बनाई थी बेसन की। ये चीज़ मैंने पहले भी शेयर की है कि 4 रोटी, 5 रोटी या आप 10 रोटी बोलो, एक बार में आप कैसे सेक सकते हैं। ये कमेंट सेक्शन में इस चीज़ की रिक्वेस्ट आई है, फिर से मैं शेयर कर रही हूँ। तो तवा हो गया गरम और ये पलोथन वाली रोटी है जिसमें सूखा आटा लगाया मैं तेल लगा के जो रोटी बेलते हैं उसको भी मैं 8-8, 10-10 एक संग सेक लेती हूँ। तो ये वो वाली है नॉर्मल, ये एक डाल दी, इसको पलट दिया, दूसरी डाल दी, ये यहाँ से सिक गई है, ये तीसरी डाल दी, नीचे वाली रोटी सिक गई है, बस इसको पलट देंगे। अब ये नीचे वाली भी सिक गई, तीसरी, इसको भी पलट देंगे। इसको पलट दिया, ये चौथी रोटी डाली मैंने। सिर्फ ये देख लेना है कि दोनों तरफ से सिक गई है, ठीक है, सेकने लायक। पीछे से थोड़ी अच्छी से सेक लीजिए तवे पर ही, तब फिर अच्छी बनेगी। मेरा जो दबा दबा के रोटी सेकने वाला जो होता है वो ख़राब हो गया है। अब गई भी थी बड़े बाज़ार मगर ध्यान ही नहीं रहा। और कपड़े से सेको सिक तो जाती है मगर ये हाथ में जलन होती है, गरम लगता है। तो ये देखिए सारी रोटियां सिक गई हैं और ये वाली जो है सबसे बाद में डाली थी ये अभी सिक रही है। तो जितने बार सेकेंगे तो इस तरीके से पलट के फिर जो रोटी ऊपर होगी उसको सेकना है, ठीक है। अब देखिए वो सिक गई, इसको पलटा, अब ये वाली। अब ये नीचे वाली पलटेंगे, ये वाली। और ये चौथी जो बची थी ये वाली। ऐसे ये रोटियां जल्दी बन जाती हैं। अब डायरेक्ट अगर आप आग पे नहीं सेकते हैं रोटी तो इसी तरीके से
आप पलट पलट के प्रेस कर करके जो रोटी सेकते हैं वो भी सेक सकते हैं आप। ये है मेरा आज का लंच, पालक पनीर की भुजिया। ये बड़े बाज़ार से मैं ककड़ी लेकर के आई थी, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे खीरा पसंद नहीं है खाना, और इसमें काला नमक लगा के बहुत अच्छा लगता है। ये भी खराब। नहीं, जो खराब था वो निकाल दिया मैंने। एक टमाटर देना चीची। और ये बेसन की रोटी विदाउट घी। तो ये था मेरा बिल्कुल हेल्दी और टेस्टी सा लंच, बेसन की रोटी, पालक पनीर की भुजिया और सैलेड, जिसमें सैलेड सबसे पहले मैं ख़त्म करती हूँ, उसके बाद मैं खाना खाती हूँ। फिर उसके बाद आप एक ही रोटी अगर खा पाएंगे तो भी सही है। अब इस खलबट्टे को जो मैंने भिगो दिया था 1 घंटे के लिए पानी में, तो मैंने निकाला है और एक बार इसको स्कॉच ब्राइट से अच्छी तरीके से मैं घिस के धो रही हूँ। इसमें आप कोई भी बर्तन धोने का साबुन या लिक्विड कुछ भी मत लीजिएगा, बस ऐसे ही इसको घिस के और पानी से अच्छी तरह से इसको आप धो लीजिए। उसके बाद जो चावल मैंने भिगो के रखे थे, तो चावल को भिगोए हुए भी घंटा भर के करीब हो ही गया, तो इसमें डाल के और अच्छे से अब इसको पीस लेना है। जैसे जैसे चावल पिसेगा तो इससे क्या है कि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाता है अंदर से, किरकिरापन तो छोड़िए, इतना बढ़िया फिर ग्राइंड होगा इसके बाद में। तो ये बहुत ही इजी वे है खलबट्टे को सीज़न करने का। तो जो चावल है मैंने कम से कम 15-20 मिनट या 25 मिनट तक पीसा है, अच्छे से पिस गया है चावल, हल्का दरदरा तो रहेगा ही। और बस इसको क्या है कि पूरे खलबट्टे में आप अच्छे से लगा दीजिए। ये देखिए, तो अच्छे से ग्राइंड हो गया है ये, और पूरे में लगा दीजिए और थोड़ी जैसे कि इसमें घिस दीजिए अच्छी तरीके से। और फिर उसके बाद में इसको कुछ भी रेस्ट पे रखने की या किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको टैप वाटर में वॉश कर लीजिए। अब इसको अच्छी तरह से रगड़ के धो लेंगे। और जब आप इसको ऐसे रख के जब धोएंगे, देखिएगा हल्का चिकना सा लगेगा आपको। किरकिरापन जो जैसे जब आया था तब किरकिरापन था, वो नहीं लगेगा। बहुत वेट है इसमें, भारी अच्छा खासा, क्वालिटी बहुत अच्छी है। उस दिन मैंने जब ठेचा बनाया ना मिर्ची वाला, तभी मुझे लग रहा था कि भाई ऐसा वाला होता तो और ज़्यादा अच्छे से कुक जाता। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये धुल गया है, साफ़ भी हो गया, कोई किरकिरापन नहीं है। अब इसको अच्छी तरह से सुखा लीजिए, रख दीजिए, आराम से सूख जाएगा। उसके बाद आप इसमें कुछ भी पीसिए, कोई पत्थर की किरकिराहट और मतलब जैसे वो आता है ना खाने में किरकिरापन, बिल्कुल नहीं आएगा। बहुत अच्छा इसमें ग्राइंड होगा। सो खाना पीना खा के और मैं हो गई थी बिल्कुल फ्री, और जितना भी मुझे काम निपटाना था वो भी हो गया था। तो बस थोड़ी देर के लिए मैं चली गई थी रेस्ट करने के लिए। उससे पहले मैंने 2 गिलास पानी पिया है, क्योंकि खाना खाए हुए मुझे 1 घंटा हो गया था, और खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद आप पानी पीजिए,
तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। ये सब करते हुए मुझे काफ़ी साल हो गए हैं और इन सब का साइड इफ़ेक्ट तो छोड़िए, आपके शरीर को लाभ ही होगा। बस शाम को मिल रही हूँ आपसे, घंटा भर के लिए मैंने रेस्ट किया है, उसके बाद मैं उठ के आई हूँ। मंदिर की, पूरे घर की मैंने लाइट जलाई है और फिर से बैठ के मैंने एक गिलास पानी पिया और उसके बाद यहाँ पे मैंने बनाई है ढेर सारी सब्जियाँ डाल के झाल मुड़ी। इसको खा के फिर वही अपने लिए मैंने लेमन टी बनाई है। और ये जो चने हैं ये मम्मी के घर से सुबह आए थे, जो बॉईल करके हींग और जीरा डाल के छौंकते हैं, तो ये ज़रा से जैसे बच गए थे तो थोड़े से मैंने मूढ़ी में भी डाल दिए। अच्छे लगते हैं क्योंकि मैं कोई भी नमकीन या चनाचूर भुजिया वगैरह मूढ़ी में नहीं डालती हूँ। इसमें कोई अदरक, इलायची, लौंग कुछ भी नहीं डालती हूँ मैं। एकदम ज़रा सी चाय पत्ती और ज़रा सा नींबू डालती हूँ मैं। लेमन टी ये जैसे इसमें डाल दी थी मैंने चाय पत्ती के डब्बे में इलायची। शिवरात्रि में जो इलायची के दाने का पाउडर बनाया था तो ये मैंने इसी में डाल दी। अब चाय पत्ती तो खाली चाय में ही यूज़ होनी है, तो ये चली जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दाने तो है नहीं, खुशबू हो जाएगी ज़रा सी। बन गई मेरी चाय। नींबू को डालते ही कलर एकदम लाइट हो जाता है और टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो यहाँ मैंने ली अपनी लेमन टी और बैठ गई आके खिड़की में। और ये मेरा मी टाइम होता है, फेवरेट वाला टाइम है ये भी मेरा। मुझे खुद के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए, कई बार हमारे मन में ऐसा आता है ना कि अकेले हैं, अकेलापन लग रहा है। तो ये बस मन का वहम है, अकेले तो बिल्कुल भी नहीं हैं, क्योंकि आपके साथ वो है ऊपर वाला। अकेले तो हम बिल्कुल भी नहीं हैं। और मेरा कहना तो ये है कि अगर ऐसे रिश्ते हैं जिनके साथ रहने के बावजूद भी हम अकेले ही रहते हैं, अकेलापन ही लगता है, तो फिर उससे अच्छा तो अकेले ही रहे ना। एक सेटिस्फेक्शन भी रहेगा ना कि हाँ वाकई में कोई नहीं है। और ऐसे कैसे कोई नहीं है, मेरे ऊपर वाले, मेरे भोलेनाथ मेरे हमेशा साथ में हैं। और बस मेरा ही मन किया कि भाई रोटी तो नहीं खानी है डिनर में, कुछ तो अलग खाना है। तो सेवैया का पुलाव बनाया है। और जो सेवैया मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें, वो ना तो आटे की है ना मैदा की, सूजी वाली रोस्टेड सेवैया है। अब मेरे पास जो जो सब्जियां अवेलेबल थी बस उसी को मैंने ले लिया है, तो मैं अपने और आंचल के लिए ही बना रही हूँ। अब ऐसा क्या है कि जैसे 1 कटोरी सेवैया आप बनाएंगे तो वो मतलब 2-2.5 कटोरी के करीब बन जाती है। तो बस यहाँ 1 गाजर ले ली है मैंने, आधी शिमला मिर्ची और 2 मैंने ये बड़े साइज़ के ही टमाटर हैं ये लिए हैं, 2 हरी मिर्ची। तो मिर्ची तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाल लीजिएगा। इसमें आप पनीर भी डाल के बना सकते हैं और भी ज़्यादा मतलब अच्छा हो जाएगा, प्रोटीन बढ़ जाएगा। इसमें आप सोयाबीन डाल के बना सकते हैं, चंक्स जो होते हैं। तो मैंने चॉपर में ही इसको चॉप कर लिया है अच्छी तरीके से सब्जी को। और उसके बाद में ये बिल्कुल हेल्दी वे में मैंने बनाया है, सरसों के तेल के साथ, और बिल्कुल ज़रा से ऑयल में मैंने बनाया है। कई बार देखिए, आप में से काफ़ी लोग मुझसे ये बात पूछते भी हैं कि हमारे घर में हमारी माँ डायबिटिक हैं या वो खुद डायबिटिक हैं, तो क्या ये सब खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। सूजी ऐसा कुछ नुकसान नहीं करती है और उसको आप एक सर्टेन अमाउंट में अगर लेंगे, उसमें वेजीज आप बढ़ा दीजिए, प्रोटीन का सोर्स जो है वो बढ़ा दीजिए, तो वो नुकसान नहीं करेगी। वही है कि कोई किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा भर के नहीं खाना है। एक सही अमाउंट में अगर आप लेते हैं तो वो नुकसान नहीं करेगी। और देखिए, इतना सा मैंने सरसों का तेल डाला था। पीनट को मैंने इसमें अपने लिए ही मैंने सेक के निकाल लिया है। राई डाली है, करी पत्ता डाला है और जितनी भी सब्जियां मैंने प्याज के साथ चॉप कर ली थी वो सारी डाल दी हैं।
अब क्या है कि सब्जियों के हिसाब से तेल बहुत ज़्यादा कम है, तो मैं इसमें नमक डाल रही हूँ और इसको चला के थोड़ी देर के लिए मैं इसको ढक दूँगी ताकि सब्जियाँ थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। और ढकूँ उससे पहले ही मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है, तो टमाटर भी थोड़ा पानी छोड़ेगा और सब्जियां भी थोड़ा सा पानी छोड़ेंगी, उसमें ये पक जाएगी सब्जियां, और ज़्यादा चिकनाई डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस 5 मिनट के लिए मैंने इसको स्लो गैस पर ढक दिया था। सब्जियां अभी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं। ज़रा सा मैंने हल्दी डाला है और लाल मिर्ची पाउडर डाला है। फिर से मैंने कढ़ाई को स्लो गैस पर थोड़ी देर के लिए ढक दिया। और ये फ्रोज़न मटर हैं जिनको मैंने खुद ही स्टोर किया है। देखिए कलर अभी भी वैसा का वैसा ही बना हुआ है, तो बिल्कुल सही रहते हैं इस तरह से स्टोर करने से। अगर आपने वीडियो नहीं वॉच किया है तो मैं एंड स्क्रीन पर वीडियो लगा दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। 5 मिनट के बाद ही मैंने गैस का ढक्कन खोला है और ये देखिए टमाटर वगैरह जो भी हैं अच्छे से पक गए हैं। मैंने थोड़ा सा मैश कर लिया है, बस उसके बाद मैंने डाला है मटर। आप इसमें मशरूम भी डाल सकते हैं, अपनी पसंद की कोई भी वेजेस आप डाल सकते हैं, काफ़ी हेल्दी है ये। और ये रोस्टेड सेवैया है सूजी की, इसको मैंने 1 कटोरी डाला। अब रेशियो कुछ इस तरह से है कि अगर आपने 1 कटोरी सेवैया डाला है तो 2 कटोरी आप पानी डालिए, सेम कटोरी ही रखिएगा माप के लिए। तो 2 कटोरी पानी डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ आधा नींबू। इससे 2 फ़ायदे होंगे, टेस्ट बढ़ेगा और सेवैया जो है वो खिली खिली बनेगी, जैसे चिपकी चिपकी नहीं बनेगी। 1/2 टीस्पून मैंने डाला है पाव भाजी मसाला, टोटली ऑप्शनल है मगर टेस्ट बहुत अच्छा आता है, हिसाब से डाला है नमक। मिक्स कर दिया है और इसको मैं अब ढक रही हूँ कम से कम 2-3 मिनट के लिए। और देखिए 2-3 मिनट के बाद में ही ये सूख गई है। बस इसको एक बार मिक्स करके और अब मैं गैस को कर दूँगी बंद। अब इसमें ऊपर से आप काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है, उसका टेस्ट भी अच्छा लगता है। मैंने हरी मिर्ची लाल मिर्ची दोनों डाली थी, इसलिए काली मिर्ची मैंने नहीं डाली है। तो हरा धनिया डाल के इसको मिक्स कर लीजिए और बिल्कुल हेल्दी सा नाश्ता, लंच, डिनर जो भी आप बोलिए, टिफ़िन के लिए भी बेस्ट है। बहुत ही टेस्टी लगता है। बस इसको ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए गैस को बंद करके और उसके बाद इसको सर्व करके गर्मा गर्म खाइए। कभी कभी थोड़ा खाने में चेंज करके जैसे खाते हैं ना तो अच्छा लगता है। कभी कभी मुझे तो ऐसा लगता है, कुछ दिन हो जाते हैं कि भाई रोटी तो नहीं खानी है, कुछ तो अलग सा खाना है, तो मुझे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। और मैं तो मन करता है तो डिनर में मैं पोहा भी बना लेती हूँ। ये मैंने अपने लिए ही निकाला है और ऊपर से मैंने डाल दिए पीनट। तो इस टाइम पे तकरीबन बज रहे थे 7:40 शाम के। मेरा हो गया था डिनर करने का टाइम, तो मैं बैठ गई थी यहाँ पे डिनर करने के लिए और आंचल ने बाद में खाया है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपको मेरी व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।